इस खतरनाक वायरस से लड़ने का अभी तक कोई भी ठोस उपचार नहीं मिला है। लेकिन अकेला कोरोना वायरस ही ऐसा वायरस नहीं है जिसने दुनिया में इतनी तबाही मचाई हो। पहले भी कई ऐसे वायरस हैं जो इंसानी जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही वायरस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानी जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मार्बर्ग वायरस एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस है जो कि एक खास तरह के चमगादड़ जिसे फ्रूट्स बैट्स कहते हैं उनसे इंसानों में फैला था। इस वायरस का नाम लेवी नदी के किनारे बस एक छोटे से शहर के नाम पर रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शहर का इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इस वायरस का सबसे पहले पता 1967 में चला था, जब इस वायरस ने जर्मनी और सर्बिया में महामारी का रूप ले लिया था। उस समय इस वायरस से 31 लोग संक्रमित हुए थे और 11 लोग मारे गए। इस बीमारी का लक्षण 2 से 20 दिनों में दिखाई देने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, डायरिया आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और कुछ दिन बाद रोगी काफी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि संक्रमित लोगों में से 80% लोग इस बीमारी से मारे जाते हैं। रोटा वायरस दुनिया भर में छोटे बच्चों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। इस वायरस के कारण बच्चे डायरिया के शिकार हो जाते हैं। WHO के अनुसार 2013 में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2,15,000 बच्चे इस वायरस के कारण मारे गए थे। इसमें से ज्यादातर बच्चे विकासशील देशों से होते हैं, क्योंकि इस वायरस का टीका आसानी से विकासशील देशों में मौजूद नहीं होता। इस वायरस के ज्यादातर केस एशिया और अफ्रीका से आते हैं। मचुपो वायरस का सबसे पहले पता बोल्विया में 1963 में लगा था, जब वहां पे एक बुखार का प्रकोप स्टार्ट हुआ था और कई सारे लोग देखते ही देखते बुखार से ग्रसित हो गए थे। इस वायरस के शुरुआती लक्षणों में बदन में दर्द और तेज बुखार शामिल है और बुखार इतने गंभीर होते हैं कि इंसान जान तक चली जाती है। इस वायरस को और भी खतरनाक इसलिए माना जाता है कि इंसानों से इंसानों में फैलता है। जब बीमार इंसान खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट से उसके आसपास मौजूद और लोग भी बीमार हो जाते हैं। हंता वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि हाल ही में चीन में देखा गया था। इस वायरस का नाम एक नदी के नाम पर पड़ा है। वर्ष 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान कोरिया में अमेरिका के 3000 सैनिक अचानक एक बीमारी के शिकार हो गए और उसमें से 15% सैनिक मारे गए। बाद में ये पता चला कि उनकी मौत हंता वायरस के कारण हुई है। उसके बाद साल 1993 में अमेरिका में हंता वायरस से संक्रमित लोग देखे गए। हंता वायरस आमतौर पर गिलहरी और चूहों में पाए जाते हैं और उन्हीं से ये वायरस इंसानों में फैलता है। लेकिन चूहे और गिलहरी से ये वायरस डायरेक्ट इंसानों में नहीं फैलता। अगर चूहे और गिलहरी में किसी चीज को कुतरा हुआ है और इंसान उसके संपर्क में डायरेक्ट आ जाए तो इंसान भी इस वायरस के चपेट में आ सकता है। वायरस के शरीर में प्रवेश करने के 9 से 33 दिन के अंदर इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण है जैसे बुखार और मांसपेशियों में दर्द, इसके अलावा सर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, डायरिया इत्यादि। और जैसे जैसे मामला गंभीर होता है सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे फेफड़ों में फ्लूइड जमने लगता है और रोगी की दम घुटने से मौत हो जाती है। डेंगू भी दुनिया की सबसे खतरनाक वायरसों में एक माना जाता है और बताया जाता है कि दुनिया भर में हर साल करीब 5 से 10 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं। हालांकि डेंगू का मृत्यु दर बहुत कम है। इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में सिर्फ 2% लोगों की ही मौत होती है। डेंगू वायरस का आमतौर पर मनुष्यों के शरीर में प्रवेश मच्छरों द्वारा होता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता। सिर्फ मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है, जो इस वायरस के संपर्क में पहले आ चुकी होती है। क्योंकि ये वायरस मच्छरों द्वारा फैलता है, इसलिए ये वायरस दूर दूर तक फैल सकता है और यही कारण है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में डेंगू का प्रकोप देखा जाता है। 2012 में सऊदी अरब में और 2015 में साउथ कोरिया में ये वायरस बहुत बड़ी मात्रा में फैला था। MERS वायरस और SARS वायरस ये एक ही फैमिली के वायरस माने जाते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि कोरोना वायरस भी इसी फैमिली का है। MERS वायरस भी चमगादड़ों से इंसानों में फैला था, लेकिन सऊदी अरब के केस में कहा जाता है कि MERS वायरस चमगादड़ से पहले ऊंटों को हुआ था और फिर उनसे इंसानों में फैला था। सऊदी अरब में इस वायरस से करीब 700 लोग संक्रमित हो गए थे और 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस वायरस के शुरुआती लक्षण में खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस वायरस से संक्रमित लोगों में 30 से 40% लोगों की मृत्यु हो जाती है। WHO HIV वायरस को दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक मानता है, क्योंकि कहा जाता है कि HIV से 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा किसी भी और वायरस से आज तक इतने लोगों की मौत नहीं हुई है। इस वायरस से संक्रमित लोगों में से 30% लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये आंकड़ा बहुत कम हो गया है। HIV से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान के शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके बाद कई तरह की बीमारियां आपके शरीर पर अटैक करती है, जिससे ठीक होना HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए आसान नहीं होता है।
इन्फ्लुएंजा एक वायरस है जो इंसान के शरीर में सांस से संबंधित बीमारियां पैदा करती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद फ्लू के लक्षण अचानक से बढ़ जाते हैं, जिससे बुखार, कपकपी, खांसी, गले में दर्द और थकावट महसूस होने लगता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, वो भी ड्रॉपलेट्स द्वारा, यानी खांसते और छींकते वक्त जो बूंदें मुंह से निकलती हैं, उसी द्वारा ये दूसरे इंसानों में फैलता है। इस वायरस के शुरुआती पता इतनी जल्दी नहीं चल पाता है और जब तक उसका पता चलता है तब तक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को और संक्रमित कर चुका होता है। यह वायरस 1918 में दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल चुकी थी और माना जाता है कि करीब 50 करोड़ लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे और लगभग 5% लोग इस वायरस से मारे गए थे। कोरोना वायरस को भी दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक माना गया है, क्योंकि यह वायरस एक साथ दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और इस वायरस से लगभग लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस वायरस के शुरुआती लक्षण में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। कहा जाता है कि यह वायरस भी चमगादड़ से इंसानों में आया है और उसके बाद धीरे धीरे ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैला है। यह वायरस हवा के द्वारा नहीं फैलता, बल्कि खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है। अभी तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना है, क्योंकि इस वायरस के डीएनए की पहचान ठीक तौर पर नहीं की गई है। इबोला वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक है। इस वायरस का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है, जो कॉन्गो गणराज्य में स्थित है। इस वायरस के 5 प्रकार होते हैं और इस वायरस के प्रत्येक प्रकारों का नाम अफ्रीका के देशों के शहरों के नाम पर रखा गया है। इबोला वायरस बहुत ही जानलेवा होता है और इसकी मृत्यु दर 50% के आसपास होती है। इस वायरस का पहली बार पता 1976 में चला था और इस वायरस से सूडान और कोंगो में एक साथ कई सारे लोग संक्रमित हो गए थे। इबोला वायरस के शरीर में आने के बाद 6 से 14 दिन के भीतर इस वायरस का प्रभाव दिखने लगता है। बुखार, उल्टी, गले में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द और शरीर पर दाने निकल आना इस बीमारी के लक्षण हैं। 2014 से 2016 के बीच इस वायरस ने अफ्रीका में बहुत ही कोहराम मचाया था, जिसमें 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे और 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये वायरस भी जानवरों से इंसान में फैलना शुरू हुआ है और उसके बाद इंसान से इंसानों में ही फैलने लगा है। तो दोस्तों, आप दुनिया के इन खतरनाक वायरसों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।